आज का वचन हम लोग जो देखने के लिए जा रहे हैं, हम लोग उपासना जब करने के लिए जाता है मंडली में, चर्च में जब जाता है उपासना परमेश्वर का, जिंदा परमेश्वर का करने के लिए, उसीलिए हम लोग देखता है कि हम लोग अपना आप को कैसा प्रस्तुत होके जाना है। हम लोग प्रस्तुत होके प्रभु का उपस्थिति में जब जाता है, हम लोग ठीक हिसाब से प्रभु का उपासना कर सकते हैं। हम लोग ठीक हिसाब से उपासना कर सकता है जब हम लोग प्रस्तुत होके जाता है। उसका उदाहरण चर्च में दिया था कि हम लोग जो बाजा बजाने के लिए जाता है, तो वो बाजे को पहले से हम लोग ट्यूनिंग करता है, ढोलक हो कुछ भी हो, हम लोग उस पे क्या करते हैं, हम लोग उसको ट्यूनिंग करता है। गिटार होने से उसका ट्यूनिंग करता है, और जब सब ट्यूनिंग ठीक रहता है, सब बाजा एक साथ में जब ट्यूनिंग होता है, तो हम लोग देखता है कि किस तरह हम लोग का म्यूजिक एक साथ में ठीक से होता है। लेकिन जब हम लोग ट्यूनिंग नहीं करता है, तो हम लोग देखता है कि ये बाजा एक तरह बजा रहा है, वो बाजा एक तरह बजा रहा है, ट्यूनिंग ठीक नहीं हो रहा है करके। इसीलिए हम लोग प्रार्थना के साथ में प्रस्तुत होके जाना है हम लोग प्रभु का घर में, जिधर हम लोग प्रभु का उपासना आत्मा और सच्चाई में कर सकते हैं। हालेलुया। और इसके विषय में हम लोग देखते हैं बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस, प्रोवर्ब्स का किताब का बाद में एक्लीसियास्टिस आता है, और उसी से हम लोग देखते हैं ज्ञानी सोलोमन, राजा सोलोमन, जो बोलता है वर्ल्ड में नंबर 1 ज्ञानी व्यक्ति, उससे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं था, और बाइबल उसका गवाही दे रहा है कि उसके बाद में भी कोई होगा नहीं। नंबर 1 ज्ञानी व्यक्ति वर्ल्ड में, उनका ये बात लिखा है। एक्लीसियास्टिस का 5 और 1 और 2 में हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और उसको पढ़ के हम लोग देखता है, वो हम लोग को बताता है जब हम लोग परमेश्वर का घर जाता है, हम लोग किस तरह अपना आप को प्रस्तुत होके जाना है। हालेलुया। तो इसलिए ये टाइटल भी दिया है वचन का, प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप, प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप। तो इसीलिए आज अभी हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमारा भाई सोनू है, वो पढ़ेंगे एक्लीसियास्टिस की किताब से 5 अध्याय 1 और 2 पद। हम पढ़ेंगे सभा उपदेशक 5 अध्याय का 1 और 2 पद। जब तुम परमेश्वर के मंदिर में जाते हो, तब अपने आचरण का ध्यान रखो। मूर्ख द्वारा चढ़ाई गई बलि की अपेक्षा परमेश्वर के मंदिर में आना और उसका वचन सुनना श्रेष्ठ है, क्योंकि मूर्ख यह नहीं जानता है कि जो कार्य वह करता है वह दुष्कर्म है। अपने मुंह से कोई बात जल्दी मत निकालो, और ना उतावली में अपने हृदय की बात परमेश्वर के सम्मुख प्रकट करो, क्योंकि परमेश्वर तो स्वर्ग में है और तुम पृथ्वी पर, अतः तुम्हारे शब्द थोड़े ही हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू बाबू। इधर लिखा है, सोलोमन, ज्ञानी सोलोमन बता रहे हैं, जब अपना पांव आप परमेश्वर का घर में रखने के लिए जा रहे हैं, आप सुनने के लिए तैयार होना है। बोलने से ज्यादा आप सुनने के लिए तैयार होना, और मूर्ख का भेंट आप नहीं चढ़ाना करके बता रहा है। एक मूर्ख का भेंट मत चढ़ाओ, ज्ञानी का काम करना है। और बोलता है क्योंकि वो लोग नहीं जानता कि ये मंदा है। और बोलता 2 पद में लिखा है, आप अपना मुंह से जल्दी से कुछ बोलने के लिए आप घबराना नहीं, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं होना है। इसमें आप जल्दीबाजी नहीं होना परमेश्वर का सामने, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और आप धरती पर हो। हालेलुया। ये चीज हम याद करते हैं कि किसका उपासना हम करने के लिए जा रहे हैं। पहला बात वही होता है, किसका पास हम जा रहे हैं, किसका घर जा रहा है, ये सब चीज हम सोच के जाना है। हमारा छोटा हिसाब किताब से अपना बच्चों लोग, अपना जवान लोग को बताता है, जब आप प्रभु का घर जाने के लिए तैयार होता है, घर में अपना ड्रेसअप और जो कुछ करता है, मेकअप पाउडर जो लगाना है, आप ये सब करने के बाद में अपना दर्पण में अपना आप को देखो, अपना दर्पण में अपना आप को देखो, और अपना आप से बात करो, हम चर्च जा रहे हैं, हम प्रभु का मंडली जा रहे हैं करके अपना आप से बात करो, और देखो आपका शकल कैसा। आपको अगर पसंद लगता है, सबको पसंद लगेगा जरूर। आप जब देखिए आप ठीक से सजा हुआ है, तो सबका आंख में अच्छा दिखेगा, क्योंकि हम ड्रेस होता है सबका आंख का सामने में ठीक रहना, ज्यादा से ज्यादा हमारा मालिक का सामने, परमेश्वर जिसका सामने में हम खड़ा होने के लिए जा रहा है, उनका सामने में हम ठीक रहना है।
और वो डर हमारा अंदर में होना है। और ज्ञानी सॉलोमन बोलता है, जब आप अपना पांव परमेश्वर का घर में रखने के लिए जा रहे हैं, सावधान। आप कैसा जा रहा है, आप किधर जा रहा है, आप किससे मिलने के लिए जा रहा है, किसका प्रशंसा करना, स्तुति करना, आराधना करने के लिए जा रहा है, उतना सोच के जाइए। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद। और हम बताया था पहला कि आपका बाजा यंत्र का ट्यूनिंग के ऊपर में, जब सब ट्यूनिंग सब ठीक है, क्वायर ठीक है, लीडर ठीक है, और जो बजाने वाला ठीक है, ताली बजाने वाला ठीक है, गाना वाला ठीक है, तो म्यूजिक सुंदर होता है, सुनने के लिए भी अच्छा है, और परमेश्वर का प्रशंसा आत्मा और सच्चे में होना है। प्रभु यीशु ने बताया था, परमेश्वर एक आत्मा है, पिता एक आत्मा है, और उसका उपासना जो भी करता है सच्चाई और आत्मा में करना है, सच्चाई और आत्मा में करना है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें कोई कमी ना कम ज्यादा नहीं है, इसमें करना है करके प्रभु यीशु ने बताया, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, हमको भी आत्मा और सच्चे में करना है। वो और एक विषय है, उसमें हम जाने के लिए नहीं चाहता है, लेकिन आप अपना आप को सावधान रखिए जब आप परमेश्वर का घर जा रहे हैं। हालेलुया। और ये संडे का दिन में बता रहा था, जब अपना मंडली के अंदर में आता है, हम लोग का जूता रखने का स्टैंड है। ये स्टैंड है कि ये नियम नहीं कि जूता खोल के जाना अंदर, वो नियम नहीं रखा है, लेकिन जो कारपेट नीचे बिछाया है उस पर हम लोग घुटना टेक के प्रार्थना करते हैं। शनिवार का दिन में, दूसरा दिन में, उसमें घुटना टेक के मुंह मार के हम लोग उस पर प्रार्थना करता है। इसलिए जूता पहन के जब अंदर जाता है, हम लोग का रोड ज्यादा साफ नहीं रहता है, और जो लगा है वो हम जूता में अगर लगा है तो कारपेट में जब लग जाता है उसको साफ करना मुश्किल है। यही कारण के लिए जूता बाहर रखता है। ये कोई नियम नहीं है, नियम हम लोग नहीं किया, अपना मंडली में नहीं किया है। तो आप पहन के आ सकता, अगर आपका जूता साफ है तो हम लोग जब निकालता है वो जूता खोल के स्टैंड में रखने का समय में हमारा मंडली का अंदर में प्रवेश होके हम उपासना के लिए रेडी हो गया है। जूता निकालते परमेश्वर के घर के अंदर में प्रवेश होते होते हमारा उपासना स्टार्ट हो गया है। मैंने हम किसका घर में पहुंच गया है। ऐसा बड़ा बड़ा मिनिस्टर लोग का पास जब हम लोग जाता है, हम लोग जानते हैं कैसा उनके सामने खड़ा होना है, हम लोग जानते हैं कैसा बात करना, हम लोग जानते हैं कैसा साइड होके रहना, हाथ जोड़ के एक साइड में रह जाएगा हम लोग, क्योंकि हम लोग उसको सम्मान देते। वो बड़ा व्यक्ति है, वो कोई बड़ा व्यक्ति का सामने हम गया है, हम जानता है। कोई ऑफिसर का चैम्बर में जाने से, कोई भी ऑफिसर हो, उसके सामने जाके खड़ा होने से हम लोग हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है उसके सामने, हम लोग जानता है। तो परमेश्वर उससे बहुत ऊंचा है। हमारा राजा लोग, हम लोग का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से भी वो बहुत ऊंचा हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है। इसलिए जब हम उसके उपस्थिति में जाता है, हम संभाल के जाना है कि उसी का आराधना, उसी का उपासना हम करने के लिए गया है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और एक बात इधर साधु सोलोमन बताता है, वो बोलता है जब हम जाता है तो इतना नहीं है कि हम प्रभु का खाली प्रशंसा करने के लिए जा रहा है, खाली प्रेयर करने जा रहा है। हमारा जो दरकार है, हमारा डिमांड सब उसके सामने रखने के लिए उसको पहला नहीं रखता, हम उसको पीछे रखता है। हमारा पहला बात होता उसको धन्यवाद देने के लिए जा रहा है, पहला धन्यवाद, उसके बाद डिमांड डालना। डिमांड माने प्रार्थना का विनती जो हम बता रहे हैं। तो इसलिए आपको उसको संभाल के रहना। और हमारा मन में हमेशा प्राय रहता है कि धन एक बड़ा चीज है, और हम धनवान होने से माने बहुत सारा धन रहने से माने हम आशीर्वाद का व्यक्ति है, ऐसा भी सोचना ठीक नहीं है। क्योंकि धन रहने वाला चीज नहीं, आप जानता है। आज जिसके पास धन है कल उसके पास नहीं है, उड़ जाता है। प्रभु यीशु बताया था, जोटी तुम्हारा धन सेठी वो तुम्हारा मन हो नहीं, तुम्हारा धन जिधर है तुम्हारा मन उधर है। तो इसलिए हमारा धन हमारा उपासना का बाधा का कारण नहीं बनना। इसलिए जब हम जाता है, प्रभु अगर हमको बहुत आशीष दिया है, प्रभु आशीष देता है। जब प्रभु बहुत आशीष दिया है, प्रभु को धन्यवाद दो। लेकिन वो सेकेंडरी है, वो सेकंड पार्ट में है। पहला होता उपासना, परमेश्वर का आराधना करना, परमेश्वर को धन्यवाद करना। क्योंकि वो कौन है, वो क्या है,
इसीलिए वो हमारा जीवन में क्या किया है, वो हमारा मन में पहला बात रहना है कि वो महान परमेश्वर है और उसका आराधना हम करने के लिए आया है। हालेलुया। अब्राहम एक बहुत धनवान व्यक्ति था। बोलता ईस्ट में सबसे धनवान व्यक्ति अब्राहम था। वो प्रभु का दास था, प्रभु का भविष्य भक्ता था। पहला व्यक्ति जो परमेश्वर ने बुलाया वो तो बहुत धनवान था, लेकिन उसका धन के लिए उसका ज्यादा कमान नहीं था। उसका था परमेश्वर का बात को मानना, परमेश्वर का बात को मानना, क्योंकि वो जानता था आज जो है कल वो उड़ जाएगा, वो चले जाएगा, उसका पंख है, वो चले जाएगा। प्रभु यीशु बहुत सुंदर से उदाहरण दिया है। बोलो वो धन के लिए मत देखो, जो आप रखा है उसको चोर ले सकता है। चोर लोग आके तोड़ ताड़ के घर तोड़ के आपका सब ले लेगा, जंग पकड़ लेगा, बोलता है पुक्को खा लेता है। नहीं, नोट आप कोना में ज्यादा दिन के रखे पुक्को भी खा लेगा, जैसा किताब को खा लेता है। लेकिन आपका धन अगर प्रभु का राज में है, प्रभु का महल में है, प्रभु का पास में है, तो हमारा धन जब उधर है उसको कोई लेने नहीं सकता है। और एक बात अब हम लोग का मंडली में वही शिक्षा दे रहा है कि अपना बच्चों लोग के लिए हम लोग बहुत कुछ सोचता है, उनके लिए घर बना के रख देता है, उनके लिए बैंक बैलेंस रखता है, गाड़ी घोड़ा सब बनाता है। वो खराब नहीं, वो अच्छा है, वो ठीक है। लेकिन उससे बढ़ के होता है कि अपना बच्चों लोग को आशीष देना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए उपवास करना, उनके पास उनके लिए विनती करना, प्रभु का पास में प्रार्थना में रखना है, क्योंकि वो आशीष कोई लेने नहीं सकता है। जब अपना बच्चों को आप आशीष देता है उसको कोई चुराने नहीं सकता है, वो रहेगा। बाकी जितना धन है उसको कोई ले जा सकता है। प्रभु इसलिए प्रभु बोला है तुम्हारा मन जिधर, तुम्हारा धन जिधर है परमेश्वर के पास में, उसको कोई लेने नहीं सकता है। उसको ना चोर ले सकता, ना कोई थका के ले सकता है। आज आपके पास जो है वो कल नहीं रहता है, कोई किधर उड़ जाता है। सोलोमन राजा बोलता है धन का पंख होता है, उड़ता है, पक्षी के जैसे उड़ के चले जाता है। आज इसका पॉकेट में, कल आपका पॉकेट में है, और आज आपका पॉकेट में और आने वाला कल और कोई दूसरे का पॉकेट में होता है। उसका पंख जैसा है, वो इधर से उधर, इधर से उधर जाता है। हम एक सुंदर एक पोइट्री पढ़ा था, एक सिक्का, उसका स्टोरी बता रहा हूँ कैसा यात्रा कर रहा था। बहुत अच्छा, मजा लगता सुनने में। लेकिन अगर आपको पोइट्री मिलेगा आप उसको पढ़िए। पोइट्री का जैसा है, वो कैसा रुपया अपना यात्रा में टेस्टिमनी दे रहा है। आज इधर पॉकेट में था, कल इधर था, कल मार्केट में था, कल भिखारी के पास था, उसके बाद में और किधर था, और किधर था। वो यात्रा करता, वही है रुपया। रुपया यात्रा बने घूमता रहता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, प्रभु का उपासना जब हम करता है तो वो होता है कि प्रभु का पास हम आके अपना आप को समर्पण कर रहे हैं। प्रभु का पास में हम अपना आप को दे रहे हैं, और प्रभु का जो कुछ है हमको देने के लिए वही हम मांगने के लिए आया। जब हम प्रभु का घर आता है तो प्रभु का उपासना करने के लिए आता है। हालेलुया। हम एक तो पढ़ रहा था मैगजीन में, पास्टर जॉर्ज चेरियन बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया था। वो बताया था हमारा भारत देश से फॉरेन देश में एक पास्टर गया था, और पास्टर के वचन देने के लिए कोई चर्च में बाहर में, और बड़ा देश में जब गया, फॉरेन देश में गया, वो बहुत सिंपल कपड़ा पहना है, और देखते सब सूट बूट पहन के है। वो सोचा क्या करेगा, वो चले गया, बोला एक सेकेंड हैंड कोट हम खरीद लेगा, और वो सेकेंड हैंड कोट को हम पहन के सबके सामने में हम भी फिटफाट होके रहेगा। वो जाके सेकेंड हैंड कोट मन सस्ता में मिलेगा करके, इसलिए सेकेंड हैंड कोट मोलने के लिए जब खोजा, फ्यूनरल पार्लर में जाके पहुंच गया। फ्यूनरल पार्लर आप लोग जानते हैं फ्यूनरल पार्लर क्या है, जिधर समाधि होता है वो फ्यूनरल पुराना कपड़ा उधर बहुत मिलेगा आपको, जो चले गया शायद उसका कपड़ा है, शायद क्या वही है। तो वो एक अच्छा कोट देखा, सेकेंड हैंड कोट बहुत सस्ता में उसको मिल गया। वो कोट को लेके वो पहन के आ गया चर्च के अंदर में, और सबके साथ में वो देखते वो भी फिट फाट होके है, कॉस्टली सूट है। वो आके सबके सामने में खड़ा होके वो क्या किया, वो जाके अपना हाथ पॉकेट में डाला। जब हाथ पॉकेट में डाला वो देखते उसका हाथ थ्रू चले गया। वो पॉकेट में जो कटा हुआ वो है, लेकिन वो पॉकेट नहीं है उसमें, उसका हाथ नीचे चले गया।
फिर उसको याद किया, मरा आदमी को धन का दरकार नहीं, इसलिए उसका पॉकेट का दरकार नहीं है। मरा आदमी का कोट लाया तो मरा आदमी के कोट का दरकार, मेरे पॉकेट का दरकार है, और उसका धन दरकार नहीं है। वो जैसा आया खाली हाथ में, वैसे ही वापस वो जाएगा। आप भी और हम भी, माँ का पेट से हम लोग जैसा आया खाली होके, कपड़ा तक नहीं था। सोचो आप जब बैठ के फिटफाट होके, हम भी फिटफाट होके आए, हम लोग बाहर जब आए हम लोग कैसा था, और जब जाएगा वैसे ही जाएगा, वैसे ही जाएगा। इसलिए ये अच्छा उदाहरण है, मरा आदमी का कोट का पॉकेट दरकार नहीं है, उसका कुछ रखना नहीं है, वो खाली आया, वो खाली पॉकेट में वापस चले गया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये इसलिए सोलोमन राजा ने हम लोग को बताता, जब उपासना करने के लिए जाता है, अपना आप को प्रस्तुत होके प्रभु का घर में जाना है, क्योंकि हम जाता है परमेश्वर का आराधना करने के लिए। बोलता मूर्ख का जैसा नहीं रहना। कभी कभी हम लोग सोचते हैं अच्छे से बात करने से, अच्छे से बोलने से प्रभु परमेश्वर हमसे खुश हो जाएगा। आपका साइड का आदमी लोग बहुत खुश हो जाता कभी कभी हम लोग का प्रार्थना से, हम लोग का बात से, लेकिन परमेश्वर खुश है कि नहीं पता नहीं। परमेश्वर आशीष देने वाला है, वो जो साइड में है वो लोग देने वाला नहीं है। जिसका पास में आप बात, जिससे आप बात कर रहे हैं वो दे रहा है। हालेलुया। इसलिए बता रहा था हम लोग का ये संडे सर्विस में, जब हम लोग जाता है, हम लोग अपना आप को प्रस्तुत होकर जब जाता है तो सब काम ठीक से होता है। परमेश्वर का आत्मा काम करने के लिए जगह ठीक होता है। उधर आग गिर सकता है, उस जगह में परमेश्वर का आत्मा का काम करेगा, उस जगह में परमेश्वर का आग गिरेगा। जब हम लोग सब कोई अपना ट्यूनिंग में है, क्वायर मास्टर, क्वायर का जो है सब अपना आप को ट्यूनिंग करके आया है, अपना आप को ठीक से रख के आया है, और देखते उधर बजाने वाला अपना बाजा सब ट्यूनिंग करके रखा है। और एक बात आपको बताना चाहता है, लीडर जो पुलपिट के ऊपर में चढ़ता है वो भी ट्यूनिंग होके आना है। अगर उसका बेट्यून है, उसका ट्यूनिंग अगर नहीं हुआ, सबको बेट्यून में चला देगा। वो जो लीडिंग करता है उनका ट्यूनिंग भी होना है। उनका ट्यूनिंग जब होता है और कांग्रीगेशन का जब पूरा लोगों का ट्यूनिंग होता है तो सुंदर से सहभागिता होता है और परमेश्वर का आत्मा उतर आता है। हमारा उद्देश्य है आत्मा और सच्चे में उपासना करना। हम लोग का उद्देश्य है कि परमेश्वर हम लोग का आराधना से खुश होना है। हम लोग का उद्देश्य है कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में उतर आना है। जिस मंडली में आत्मा का काम नहीं हो रहा है वो मरा हुआ चर्च है। परंपरा, एक गाना गाओ, एक बार खड़ा हो जाओ, एक बार घुटना टेको, एक बार ये करो, एक ये ऑफरिंग टाइम में गाना गाओ, ये एक तो ये करो, बस हो गया, सब हो गया। ये परंपरा हिसाब से नहीं होना है। आत्मा और सच्चे में आराधना होना है। आत्मा और सच्चे में आराधना होने के लिए हमको अपना आप को प्रस्तुत होके परमेश्वर का घर जाना। हालेलुया। आज का मैसेज वही बताता है कि हमारा प्रस्तुति क्या है जब हम प्रभु के पास जाता है। आप जानता है आपका ट्यूनिंग नहीं हुआ करके आप दूसरा का वर्शिप को बेट्यून कर देता है, बेस्वर कर देता है। आपके लिए दूसरा का साइड वाला का ट्यूनिंग ठीक नहीं। सोचो सब गिटार बजा रहा है और हमारा गिटार का ट्यूनिंग नहीं है, और साइड वाला गुस्सा से हमको देखता रहेगा क्योंकि हम क्या बजा रहा है और वो क्या बजा रहा है। म्यूजिक में ऐसा होता है, वचन में, उपासना में, वर्शिप में भी वही है। हम एक प्रकार का है और दूसरा प्रकार का है, लेकिन एक आत्मा का अभिषेक में जब हम लोग सबको है तो आत्मा का आग गिरेगा। उपासना वही है जब हम अपना आप को प्रस्तुत होके जाता है, परमेश्वर हमारा गाना से, हमारा प्रशंसा से, हमारा स्तुति से वो खुश होता है, एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है। अगर वो ग्रहण नहीं करता है, आप अपना टाइम बर्बाद किया और मंडली अपना टाइम बर्बाद किया, हम झूठ के लिए आया और झूठ के लिए किया। आप जो कुछ करता वो हॉल का अंदर में परमेश्वर का उपासना आप कर रहे हैं। आपका देने में भी परमेश्वर को उपासना हो रहा है, आपका देने। हालेलुया। हम लोग देखते बाइबल में भी देखता है, आरन जो था, भविष्य भक्त आरन जो था,
महायाजक आरन जो था, पहला महायाजक इजराइल का था, और उसका 4 बेटा और उसका 2 बेटा लोग, अबीहू और क्या उसका नाम, नदाब और अबीहू, 2 बड़ा बेटा लोग। वो लोग क्या किया, परमेश्वर का वेदी का सामने एक सिंदूक पेटी बनाया है। हेलो, एक सिंदूक पेटी बनाया है, और उसमें एक जो आर्क ऑफ द कवेनेंट जो बोलता है, उसमें उसके अंदर में कुछ नहीं है, उसमें खाली 2 पत्थर है जो मूसा जो 10 आज्ञा जो परमेश्वर से पाया उसके अंदर में रखा है, और कुछ नहीं है। तंबू चारों तरफ घेर के रखा है। उधर धुआं जब जलाता है, परमेश्वर बोलता है शाम को और सुबह का समय जूना जलाना है। जब ये लोग क्या किया, आग में भी परमेश्वर बोलता आग किधर कैसा होना चाहिए। ये दोनों नदाब और अबीहू, वो लोग आग, दूसरा चूल्ही का आग लाया और उसमें जूना डाल के जब चढ़ाया, परमेश्वर दोनों को मार डाला। जूना जलाना उनका उपासना हो रहा है। जब वो लोग परमेश्वर का मंदिर में आके कोई भेंट चढ़ाता है, परमेश्वर का उपासना हो रहा है, वर्शिप हो रहा है। उनका वर्शिप करने का तरीका था जूना जलाना, पानी छिटकाना, तेल डालना, दान देना, बलि देना, ये देना, उनका उपासना वही था। लेकिन नया नियम में बदल गया है। हमारा गाना द्वारा, हमारा स्तुति द्वारा हम प्रभु का प्रशंसा, प्रभु का उपासना करता है। हमारा देने द्वारा भी परमेश्वर का उपासना हम कर रहे हैं। अब कैसा देता है, कभी हम लोग अपना पर्स को, मनी पर्स को ऐसा खोल के, बैग आ रहा है खोल के, उसके बाद में नोट निकाल के भी डालता है। ये भी हम लोग करता है। हालेलुया। सुनिए क्या होता है, कभी कभी हम लोग पर्स खोल के, मनी बैग आया है, उधर उपासना है, कलेक्शन हो रहा है, कभी कभी हम पर्स खोल के नोट निकाल के डालता। ये आप प्रस्तुत होके नहीं आएगा, ये प्रस्तुत होके नहीं आया। आप प्रस्तुत होके माने उसको अलग निकाल के रखना है। हम क्या करता है, हम आपको बताएगा। हम घर से जाने का समय में, हम जब ड्रेसअप हो जाता है तो हमारा नोट निकालता है, पैसा निकालता है और नया नोट निकालता है। हम जो करता है 45 साल से हम आपको बता रहे हैं, नया नोट से, नोट के अंदर में नया वाला निकाल के ऊपर पॉकेट में डाल के तब हम चर्च जाता है। हम कोई भी संडे में अगर आप उधर पहुंचा हुआ है और हम जाके पहुंच जाएगा, आप बोले जॉर्ज भाई आपका ऑफरिंग आना, हम ऐसे दिखा देगा आपको हमारा ऑफरिंग पहला घर से हम इधर रख के उधर बैग में डालने के लिए। ये प्रस्तुति है ऑफरिंग देने के लिए। हालेलुया। क्योंकि कभी कभी हम लोग, हमको ऑफरिंग डालना है, तो हमको ऑफरिंग जब डालना है, हम पुराना नोट भी निकाल के भी इसे डाल देगा। ये नहीं कि हमको ऑफरिंग देना माने दे दिया बैग में डाल दिया, हमारा हाथ से वो पुराना नोट या फटा नोट या जो चलेगा, ये नहीं है। वो बाजार के लिए ठीक है। हमारा ये 3 दिन आगे हमारा ऐसा था कि हमारा कितना सारा पुराना नोट सब आया था। हम गए लेम्बू मार्केट में गया था, लेम्बू मार्केट में लेके, क्योंकि उधर में कम पैसा में 20 रुपया में 10 रुपया में लेम्बू लेता है, कच्चा मिर्ची लेता है, ये सब लेता है, सब कम पैसा में लेता है। तो छोटा छोटा नोट जो है, थोड़ा मैला है, थोड़ा फटा है, थोड़ा दागी है, उसको हम उधर ही चला देता है। वो उधर के लिए, लेम्बू मार्केट के लिए है। जब आप आता है चर्च में, वो लेम्बू मार्केट के लिए आप नहीं दे रहे नोट, आप दे रहे हैं परमेश्वर के लिए। वो बैग में जब आप डालता है तो देख के डालना अच्छा है। ये हमारा तरफ से आपको बता रहा है, हम जो करता है हम आपको बता दिया। तो इसलिए परमेश्वर को उपासना हमारा देने द्वारा भी होता है। हालेलुया। जब हम ठीक से काम करता है, प्रभु का महिमा होता है, हमारा आशीर्वाद होता है। हम देखते हैं कि प्रेरितों का 5 में और एक घटना हुआ है। उधर लिखा है कि आनानियास और सफीरा दोनों अपना जमीन को बेच के वो लोग आया पतरस के पास में। पतरस उस टाइम में प्रेरित था और वो लीडर था। 12 चेला प्रेरित लोग का वो नंबर 1 था और वो लीडर था। तो उस समय में क्या करता था, जब लोग आता था दान कुछ देने के लिए, वो लोग, हम लोग पास्टर लोग इधर पॉकेट रखा, इधर ऊपर में रखने के लिए, दान आप इधर रखता है। लेकिन उधर है, लिखा है बाइबल में, लिखा है प्रेरितों का किताब में, प्रेरित लोग का पांव का पास में रखता है रुपया। तो पांव का पास में रखता है। तो ये एनानियास और सफीरा क्या किया, वो लोग एक जमीन को बेच दिया।
बेच दिया, सोचो कि 5,000 में भेजा। तो ये दोनों आपस में स्वामी स्त्री दोनों बात कर रहा है, अननिया और सफीरा। तो वो लोग बात किया, शायद अननिया सफीरा को बोला ना, सफीरा अननिया को बोला, मालूम नहीं, बोला हम लोग बोले कि 3,000 में बेचा, और 2,000 अपना खर्चा है फास्ट फूड खाने के ना क्या भी करने के लिए वो रख देगा। और वो आया पतरस के पास में, और अननियास बोलता है पतरस को, ये हम जमीन बेच के लाया और ये पैसा हम आपको दे रहे हैं। जब जैसा पतरस का हाथ में डाला, पतरस ने बोला, आपका मन में ऐसा आप क्यों सोचा था कि पवित्र आत्मा को झूठ बोलने के लिए आपको कौन बोला? जब वो जागा था वो तुम्हारा था, वो जब रुपया जो आया वो तुम्हारा था, आप नहीं देने से भी चलता था। आप क्यों अपना दिल में सोचा, आप अपना स्त्री के साथ में बातचीत करके आया कि हम पवित्र आत्मा को झूठ बोलेगा? ऐसा जब बताया तो लिखा, बाइबल में लिखा, प्रेरितों का 5 में लिखा है, अननियास गिर के मर गया। 3,000 दिया, 5,000 में बेचा, 5,000 देने का जगह में वो अगर बोला हम 5,000 में बेचा, हम 2,000 अपना लिए रखा, 3,000 दिया, वो चलता था। हम 3,000 में बेचा करके क्यों बोला? तो संग संग गिर के मर गया। और 2 घंटे का बाद में लिखा है, उनका स्त्री ने आई, पत्नी ने आई, और पतरस उनसे पूछता है, क्या ये 3,000 में तुम लोग बेचा? वो बोला हाँ 3,000 में बेचा। जैसा हाँ बोला तो पतरस बोला, तुम्हारा स्वामी को जो जाके समाधि दे के आया, वो लोग वापस आ गए समाधि दे के, तुम्हारा भी समाधि होगा। वो भी गिर के मर गया। तो हमारा बोलने का बात क्या है? ऑफरिंग जब देता परमेश्वर को, सोच के करो। परमेश्वर आपका धन डिमांड नहीं किया, वो देने वाला है, वो देने वाला, वो लेने वाला नहीं है। पूरा वर्ल्ड में जितना गॉड्स है, जितना देवता है, खाली हमारा प्रभु देने वाला है, लेने वाला नहीं है। हम खुशी से देता है। जब हम खुशी से देता है, खुला दिल से कीजिए, वही हमको देता है। बोलता है वो हमको ताकत दिया है कमाने के लिए, वो हमको आशीष दिया कमाने के लिए। तो जो हम देता है खुशी से देता है। लोग कभी कभी आके पूछता है, क्या 10th भाग हम देना है, टाइद देना है क्या ये करना है, क्या वो देना है क्या? आप सोचिए, ये खुशी का बात है। प्रभु का वचन जो बताता है हमको, जब पालन करता है, हम जब करता है तो हमारा जीवन में आशीष होता है। तो ये एक प्रस्तुति है परमेश्वर का घर जब हम जाता है आराधना उपासना करने के लिए, वर्शिप के लिए, अपना आप को हम प्रिपेयर करता है, प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर वर्शिप। हालेलुया। तो इसलिए कितना प्रकार से है, तो इसलिए हम आपके सामने में सब डाल दिया है। तो जब हम जाता है प्रभु का उपस्थिति में, प्रभु का वेदी के पास जाता है, जब हम जाता है कोई काम उपासना करने के लिए, हमको सावधान होना है। हम किसी का घर नहीं जा रहे हैं, हम परमेश्वर का घर जा रहे हैं। एक जन हमारे ऊपर थोड़ा गुस्सा था और चर्च कितना दिन तक नहीं आ रहे हैं। तो देखा हमारे ऊपर गुस्सा है, चर्च नहीं आ रहा है। तो हम बोले देखो, हमारे ऊपर जब गुस्सा है तो हमारा घर मत आइए। परमेश्वर के ऊपर अगर गुस्सा है तो परमेश्वर के घर मत जाइए, है कि नहीं? ये सब ठीक है ना? नहीं, आप हमारा साथ में गुस्सा है तो हमारा घर मत आइए। आप परमेश्वर से गुस्सा है तो उसका घर मत जाइए। वो परमेश्वर का घर है, वो हमारा घर नहीं है। हमारा घर इधर है। हालेलुया। तो ये सब भूल हम लोग जो थोड़ा थोड़ा करता है, उसके साथ जब बात नहीं करता हम मुंह घुमा देता है, उसके साथ को हम देखने से हम कुछ बोलता है। ये सब परमेश्वर के घर के अंदर में सावधान होना, ये सब नहीं होना चाहिए। हम जब परमेश्वर के घर के अंदर प्रवेश होता है तो परमेश्वर का उपस्थिति में हम खड़ा है, और इसीलिए हम जो कुछ करता है हम सावधान होकर करना है। इसीलिए ज्ञानी सोलोमन राजा ने वही बात बोला है, जब आप अपना पांव परमेश्वर के घर में रखता है, मूर्ख का जैसा नहीं होना है, क्योंकि हमारा खुद घटिया होता है। आशीष वो हमको देने वाला है, और हमारा हिसाब ठीक नहीं करके, इसलिए हमारा कमी होता है। जब हमारा काम ठीक से करता है, ज्यादा देना मतलब ऑफरिंग ज्यादा देना, परमेश्वर खुश हो जाएगा, ये बात हम आपको नहीं बोल रहे हैं। आपका जो भी काम आप करता है, छोटा काम हो बड़ा काम हो, धन्यवाद जब देता है अपना हृदय से दो, धन्यवाद मन से दो, आप एक पूरा आत्मा से कीजिए, क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है।
हालेलुया। हम इधर ही समाप्त करने के जा रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हम 3 प्रश्न आपके सामने रखता है और उसके बाद हम समाप्त कर रहे हैं। आज का मैसेज का जो हेडिंग है, प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप। आप परमेश्वर के घर जब जाते हैं, आप कैसे अपने आप को प्रस्तुत होके जाना, वही वचन का वही आज वचन है। तो 3 पॉइंट हम आपके सामने रखना है। आप सच में, डू यू रियली लव टू वर्शिप द लॉर्ड? फर्स्ट क्वेश्चन है, आप सच में परमेश्वर को प्रेम करता, उनको आराधना करने के लिए? डू यू रियली लव टू वर्शिप द लॉर्ड? नंबर 1 क्वेश्चन। अगर आपको खुश नहीं है प्रभु का आराधना करने में, कुछ फायदा नहीं है। आप खुश होना है, उसको आप कुछ करने के लिए जा रहा है परमेश्वर के, उसके लिए आपको वो खुशी, वो आनंद रहना है। हालेलुया। नंबर 1 क्वेश्चन, डू यू रियली लव टू वर्शिप द लॉर्ड? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, our hearts are ready to listen to the word of God. परमेश्वर जब बात करेगा उनका घर में, हमारा दिल क्या प्रस्तुत है? उनका धीरे से कान में जो बात करता है सुनने के लिए हम तैयार हैं। हमारा कान क्या ट्यूनिंग होके है? परमेश्वर हमसे बात करेंगे क्योंकि उसका घर हम आया है। हमारा सुनने का प्रॉब्लम है। हम किसी के घर जाने से, वो जब तक जोर से नहीं बोला, हम सुनना मुश्किल है। लेकिन प्रभु जब बात करता, धीरे से बात करने से भी जिसका कान नहीं है वो भी सुन सकता है। परमेश्वर ये कान से नहीं बात करता है, वो कान से, हमारा आत्मा का कान से वो बात करता है। इसलिए वो कान को खुला रखो, जब परमेश्वर बात करेगा आप सुन सकेगा क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर आवर हार्ट्स रेडी टू लिसन टू द सॉफ्ट विस्पर ऑफ द लॉर्ड? आर आवर हार्ट्स रेडी टू लिसन टू द सॉफ्ट विस्पर ऑफ द लॉर्ड? नंबर 2 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन, डू वी कीप आवर प्रॉमिसेस? हम लोग जो प्रतिज्ञा करता है उसको हम लोग रखता या तोड़ता है? डू वी कीप आवर प्रॉमिसेस? क्योंकि ये सब हम लोग करता है जब प्रभु के पास आता है। ज्यादा से ज्यादा जब समस्या है, प्रॉब्लम है ना, उस समय उपवास प्रार्थना ज्यादा होता है, उस समय में चर्च दौड़ेगा, उस समय में पास्टर को खोजेगा, उस समय प्रेयर के लिए खोजेगा, उस टाइम खोजता जब प्रॉब्लम है। और उस समय हम लोग बड़ करके बहुत कुछ बोल देता है, प्रभु हम ऐसा करेगा, वो और हम नहीं करेगा प्रभु, वो काम और नहीं करेगा, वो काम और नहीं करेगा प्रभु, और हम ऐसा करेगा, हम वैसा कर देगा, वैसा कर देगा। लेकिन जब काम पूरा होता है, आपका प्रॉमिस आप रखा ना तोड़ दिया। तो ये वचन द्वारा ये 3 बात हम लोग चेकिंग करके अपना मन में प्रस्तुत करके रहना। जब हम परमेश्वर का घर जाता है, हम अपने आप को प्रस्तुत होके जाना है। प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप, उपासना के लिए अपना आप को प्रस्तुत करता है। घर से शुरू होता है। जब हम चर्च जाता है और ठीक हिसाब से हम जाता है तो हमारा वर्शिप, हमारा उपासना ठीक से होता है। ये 3 क्वेश्चन फिर हम रखते हैं आपके सामने। डू यू लव टू वर्शिप द लॉर्ड? डू यू लव टू वर्शिप द लॉर्ड? नंबर 2, आर आवर हार्ट्स रेडी टू लिसन टू द सॉफ्ट विस्पर ऑफ द लॉर्ड? प्रभु धीरे से बोलने से हम लोग का दिल रेडी है सुनने के लिए। तीसरा, डू वी कीप आवर प्रॉमिसेस? हम लोग जो प्रतिज्ञा किया उसको हम लोग रखा ना तोड़ दिया। ये 3 प्रश्न के साथ हम समाप्त करते हैं। प्रभु को धन्यवाद। आप लोग सबको ऑनलाइन था